Assalamu alaikum. This is the lecture for History Class 8 Baradari Campus, Gujarat. We will continue our topic Consolidation of the British Rule. Open the page number 3. Our next heading is Initial Efforts for Inclusion of Native People in the British Administration of Subcontinent. Initial efforts यानी इब्तदाई कोशिशें, इंक्लूजन शामिल करना, नेटिव पीपल कौन थे? इंडियंस जो थे। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में नेटिव पीपल को शामिल करने की जो कोशिशें की गई उनके बारे में बताया गया है। द मुस्लिम रूल द सब कॉन्टिनेंट फॉर मोर देन 10,000 ईयर्स। मुस्लिम्स ने सब कॉन्टिनेंट पे 1000 ईयर्स से ज़्यादा रूल किया। ऑल कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेटेड इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तमाम कम्युनिटीज़ ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हिस्सा लिया। बट द ब्रिटिश मैल ट्रीटेड ओनली द मुस्लिम्स। मैल ट्रीटेड मीन्स बदतमीज़ी करना या रफली बिहेव करना। अब जो ब्रिटिश थे उनका एक परसेप्शन बन गया था कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो मुस्लिम्स की वजह से हुई है, यानी कि इसके कसूरवार मुस्लिम्स हैं, तो उसकी वजह से वो काफ़ी रफली बिहेव करते थे मुस्लिम्स के साथ। अब क्या किया उन्होंने? देयर प्रॉपर्टीज़ वर कन्फिस्केटेड। उनकी प्रॉपर्टीज़ जब्त कर ली गई, छीन ली गई। कन्फिस्केटेड मीन्स छीन लेना, जब्त कर लेना। एंड दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम सर्विसेज। एक्सपेल्ड मीन निकालना, और उनको उनकी जॉब्स वगैरह से भी निकाल दिया गया मुस्लिम्स को। देयर बिजनेसेस वर डिस्ट्रॉयड। उनके बिजनेस ख़त्म कर दिए गए। एंड दे बिकेम प्रे ऑफ पॉवर्टी। प्रे मीन्स शिकार होना, और जो मुस्लिम्स है वो गुर्बत का शिकार हो गए। एंड एक्सप्लॉयटेशन, और इस चीज़ का अंग्रेज़ों ने और हिंदुओं ने काफ़ी फ़ायदा उठाया। सर सैयद अहमद खान वॉज डिस्टर्ब ऑन द डाउनफॉल ऑफ द मुस्लिम्स। सर सैयद अहमद खान जो थे वो मुस्लिम्स का डाउनफॉल देख के बहुत परेशान हुए। सो ही स्टार्टेड एफर्ट्स टू रिस्टोर द स्टेटस ऑफ मुस्लिम इन सब कॉन्टिनेंट। तो उन्होंने एफर्ट स्टार्ट कर दी, कोशिशें स्टार्ट कर दी मुस्लिम्स का स्टेटस बहाल करने के लिए। ही रोट अ पम्फलेट। पम्फलेट कहते हैं शॉर्ट बुकलेट को, जिसमें किसी भी चीज़ को शॉर्टली डिस्क्राइब किया जाता है। सर सैयद अहमद खान रोट पम्फलेट कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट। उनके पम्फलेट का नाम था कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट, यानी उर्दू में अगर बोलेंगे तो इसको कहेंगे असबाब बगावत हिंद, और इंग्लिश में कॉजेज़ ऑफ इंडियन रिवोल्ट। रिवोल्ट कहते हैं बगावत को, लड़ाई को। अब जो पम्फलेट था उसमें जो कॉजेज़ थे वो उन्होंने बताए। इन विच ही पॉइंटेड आउट दैट द मेन काजेज़ ऑफ रिवॉल्ट, यानी कि रिवॉल्ट के जो बगावत के मेन काजेज़ थे वो उन्होंने इस पम्फलेट में बताए थे। ही पॉइंटेड आउट दैट द मेन काजेज़ ऑफ रिवॉल्ट ऑफ मुस्लिम्स वर एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम्स। एक्सक्लूजन कहते हैं खारिज करना या निकाल देना किसी को। Muslims was exclusion of Muslims from government affairs and they promulgated laws. Promulgated कहते हैं नाफिज करना, which were against the sentiments of the native people. अब मुस्लिम्स को जो है गवर्नमेंट अफेयर्स से उन्होंने निकाल दिया था, और जो लॉज बनाए जा रहे थे वो उनकी नेटिव पीपल की सेंटिमेंट्स के ख़िलाफ़ थे, यानी उन जो लॉज में उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा था। Besides, the British members of Legislative Council were not aware of the problems of natives. Therefore, Sir Syed Ahmad Khan suggested that if it was possible to include the Indian natives in British Parliament, then the local law-making councils should be comprised native people. अब सर सैयद अहमद खान ने एक सजेशन पेश किया कि अगर, क्योंकि जो ये काउंसिल्स बनाई गई हैं उसमें कोई भी नेटिव पीपल नहीं है, यानी कोई भी उनकी इंडियन कोई भी शामिल नहीं है इस काउंसिल में, जो कि उनके प्रॉब्लम्स को बताए, आगे उनको पेश करे, जो वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो उन्होंने सजेशन पेश किया कि अपने काउंसिल्स में नेटिव पीपल को इंक्लूड करें। द सजेशन ऑफ सर सैयद अहमद खान वाज एक्सेप्टेड। उनका जो सजेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। एंड अंडर द एक्ट ऑफ 1861 इन न्यू लॉ मेकिंग काउंसिल नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड मेंबर्स वर इंक्लूडेड। अब जब 1858 के बाद न्यू एक्ट बनाया गया 1861 में, तो उसमें सर सैयद अहमद खान के सजेशन को एक्सेप्ट किया गया, और जो काउंसिल बनाएगी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेटेड मेंबर्स वर इंक्लूडेड बट दे हैड नो पावर्स। अब उनको इंक्लूड तो कर लिया गया लेकिन उनके पास पावर्स कोई भी नहीं।